नमस्कार दोस्तों। जब बात राजनीति की होती है तो उत्तर प्रदेश की बात जरूर होती है और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां की राजनीति देश की राजनीति को तय करती है। अब यूपी में चुनाव होने वाला है। 2022 में चुनाव हुआ था, अब 2027 में चुनाव होना है। 2026 आधा बीत चुका है। सामने अब सिर्फ तैयारियां हैं, रणनीतियां हैं और चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन कर रहे थे। अब वो रायबरेली से सांसद भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस का जो फोकस है, राहुल गांधी का जो फोकस है, वो और बड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस थे, मिलकर चुनाव लड़ा। 43 सीटों पर जीत मिली, 6 सीटों पर कांग्रेस के सांसद, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बहुत से लोग इस फैसले को अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी बदल दिए हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे थे, लेकिन अब अविनाश पांडे की जगह राजेंद्र पाल गौतम को यह जिम्मेदारी दी गई है। वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। राजेंद्र पाल गौतम दलित बिरादरी से आते हैं। पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, विधायक भी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बीते दिनों राजेंद्र पाल गौतम तब चर्चा में आए थे जब वो और तनुज पुनिया दोनों बिना किसी बातचीत के, बिना किसी पहले से अपॉइंटमेंट के सीधे मायावती से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए थे। तब राजेंद्र पाल गौतम ज्यादा चर्चाओं में आए थे। कांग्रेस में जो दलित प्रकोष्ठ है उसके चेयरपर्सन भी हैं राजेंद्र पाल गौतम। लेकिन सवाल यह है कि राजेंद्र पाल गौतम क्यों? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों अगर किसी के इर्द गिर्द घूम रही है तो वो है दलित वोटर्स। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के साथ आए, कांग्रेस के साथ आए, समाजवादी पार्टी के साथ आए और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई और समाजवादी पार्टी सबसे आगे हो गई। इंडिया गठबंधन को मुस्लिम समाज, दलित समाज और पिछड़े वोट बैंक में एक अच्छा खासा वोट बैंक मिला। अब अखिलेश और राहुल गांधी दोनों की यह कोशिश है कि दलित वोटर्स को अपने पाले में रखा जाए, अपने साथ जोड़कर रखा जाए। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए समाज के मुद्दे उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया है। दोस्तों, दलित बिरादरी के नेता को प्रभारी बनाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। उत्तर प्रदेश में अगर आप दलितों की बात करें तो 2011 की जनगणना के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 21% दलित वोटर्स हैं। कई जिले, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, झांसी, हरदोई, रायबरेली, ये कई जिले ऐसे हैं जहां दलित वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं, चुनाव जिताने हराने की स्थिति में हैं। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स के बारे में एक बात और कही जाती है। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो दलित वोटर्स हैं इनका मिजाज बिल्कुल अलग होता है। ये जिसका साथ देते हैं तो फिर अगले 4 चुनाव तक उसी का साथ देते हैं। इसके बारे में तमाम राजनीतिक पंडित, तमाम विश्लेषक ये कहते हैं कि 2014 में दलित समाज ने बसपा का साथ छोड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित गए तो उसके बाद 17, 19, 22 ये तमाम चुनाव दलित वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो यही दलित वोटर्स कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार संविधान की, आरक्षण की और बाबा साहब की बात कर रहा था। अब 2027 का चुनाव सामने है। हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि इस बार, यानी इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें दलित वोटर्स क्या करेंगे, उनकी जो तैयारी है वो क्या है, वो किसके पाले में खड़े रहेंगे, किसका साथ देंगे। इसी को और मजबूत करने के लिए राहुल ने राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया है। और अब सुगबुगाहट इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने जा रही है। अजय राय की छुट्टी हो सकती है। अजय राय की जगह यह जिम्मेदारी किसी मुस्लिम या फिर किसी ओबीसी को मिल सकती है। जिन 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है उसमें एक नाम कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बताया जा रहा है और एक नाम एक और सांसद हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है।
कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों इस बात पर मेहनत कर रहे हैं कि पीडीए समाज बंटने ना पाए, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक ये बंटने ना पाए। अगर ये इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट होकर साथ आ जाते हैं, अगर ये पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में चुनावी परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो सकते हैं, ऐसा मानना इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का है। और इसी बीच जब राहुल गांधी राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाते हैं, तो यह बात और मजबूत हो जाती है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों का फोकस दलित वोटर्स पर ज्यादा है। अब यह फैसला इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूती देगा, कितनी ताकत देगा, यह उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।